नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपको भली भांति पता है हम यहाँ पर आज क्यों आए हैं? कौन बताता है? आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर मतलब हमारे भारत देश के महान इतिहासकार, अर्थशास्त्री, शोधकर्ता, बराबर है राष्ट्र निर्माता, भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार, संविधान के शिल्पकार, दलितों महिलाओं के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी आज महापरिनिर्वाण दिन है। महापरिनिर्वाण दिन मतलब आज ही के दिन हमारे भारत देश के महान सुपुत्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका देहांत हुआ। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए थे। आपको मालूम है बाबा साहब के जैसा इस दुनिया में, पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा युवा पंडित बना नहीं। आपको मालूम है हमारे भारत देश का जो संविधान है वो बाबा साहब ने ही लिखा है। बाबा साहब ने तकरीबन 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक लगातार परिश्रम करते हुए वहां पर भारतीय संविधान का निर्माण किया है। और भारतीय संविधान का निर्माण करने की वजह से ही भारत देश के प्रमुख निर्माताओं में अग्रणी शिल्पकार जो भारत देश कहे जाते हैं उनमें बाबा साहब का नाम लिया जाता है। और संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब हम पूजते हैं। आज यहाँ पर हम क्यों एकत्रित हुए हैं? क्योंकि उन्हें श्रद्धांजलि, उन्हें अभिवादन करने हेतु हमने यहाँ पर एक नए क्रियाकलाप के लिए हमने यहाँ पर शुरुआत की। क्रियाकलाप क्या है कि यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी किस बात को लेकर है कि बाबा साहब जो है उनके जीवन में जो अलग अलग घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं की यहाँ पर मूल चित्रों की प्रतियां लगाई गई है। उनके कुछ ग्रंथ रखे गए हैं और उन पर आधारित बाबा साहब से आधारित कुछ साहित्य बच्चों ने निर्माण किया है, वो भी रखा गया है। आज 2 कारणों से हमने ये प्रदर्शनी का आयोजन किया है। वो 2 कारण कौन से हैं कि आपको मालूम है कि हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, परंतु उसको लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। उस संविधान बनकर 75 साल पूरे हुए हैं, यानी हमारा भारतवर्ष अमृत महोत्सवी वर्ष मना रहा है संविधान का। और इसी के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार ने संविधान घर घर यह अभियान चलाया है। और उसी अभियान के अंतर्गत हम यहाँ पर आज ये प्रदर्शनी भी रख रहे हैं। और दूसरा औचित्य क्या है कि आज हम भारत रत्न, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पर विनम्र अभिवादन करने लिए आए हैं। क्योंकि आज के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हम सभी में से शरीर के रूप में चले गए थे, परंतु उनके कार्यों के रूप में आज भी यहाँ पर हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे दिलों में वो जिंदा है। तो आज हम उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को चित्रों के रूप में, मूल चित्रों के रूप में, मूल चित्र है वो, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई है, मूल चित्र है, उस चित्र को हम आज देखने वाले हैं और उनकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आप सभी तैयार हो चित्र देखने के लिए? तैयार हो सभी? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है बेटा? सबसे पहले दिखाई दे रहा है। तो आपको भली बात ही पता है कि ये चित्र जो सबसे पहले है ये है रामजी अम्बेडकर जी का। बराबर है, रामजी मालोजी अम्बेडकर। बराबर, रामजी मालोजी जी सकपाल कहा जाता है। बराबर है, वहां पर सकपाल लिखा है। क्यों लिखा है ऐसे? ये भीमाबाई का फोटो, ये रामजी का फोटो है। दोनों भी नाम के सामने क्या लिखा है? सकपाल लिखा है। क्यों लिखा है? तो मालूम है कि उनका पहले उपनाम सकपाल ही हुआ करता था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मंडलगढ़ नाम का एक तहसील है। उस तहसील के अंतर्गत छोटा सा गांव आता है अंबावड़े। कौन सा गांव आता है? अंबावड़े गांव। उस गांव के नाम से, कोकण में क्या है मालूम है आपको? कोकण में गांव के नाम से उपनाम लगाने की पहले प्रथा हुआ करती है। इस वजह से अंबावड़े गांव में रहने वाले अंबावड़ेकर हो गया और उनका नाम मैंने सबसे पहले सातारा के विद्यालय में सुबेदार रामजी अम्बेडकर जी ने क्या दर्ज किया? बाबा साहब का नाम क्या दर्ज किया? सकपाल दर्ज किया। लेकिन उसके उपरांत जो है उनके जो अम्बेडकर शिक्षक हुआ करते थे, बराबर है बाबा साहब के, उन्होंने वो अंबावड़ेकर बोलते समय उन्हें थोड़ी सी परेशानियां, वो सही नहीं लगा था, इतना उच्चारण उसका कहीं सही नहीं लग रहा था। इस वजह से मैंने कहा, बाबा साहब से पूछा, छोटे से युवा से पूछा कि मैं आपका नाम अम्बेडकर रख सकता हूँ? उपनाम हम अम्बेडकर कर लेंगे तो चलेगा?
तो उन्होंने वहां पर रीत से हामी भरी और बाबा साहब वहां पर मान गए। तब से लेकर बाबा साहब का नाम हो गया भीमराव रामजी अम्बेडकर। एक सबसे पहले चित्र जो हमें मूल प्रति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या है, भीमाबाई का और राम जी का। माता जी पिताजी, किसके माता जी पिताजी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बराबर। आपको मालूम है कि बाबा साहब ने संपूर्ण जीवन देश के लिए अर्पित किया, बराबर है, और देश के लिए अर्पित किया, हमारे समाज के लिए अर्पित किया, दलितों के लिए अर्पित किया, पिछड़ों के लिए अर्पित किया, महिलाओं के लिए अर्पित किया, भारत के हर एक नागरिकों के लिए अर्पित किया। तो उन्होंने अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनके दिलों में आजादी की चिंगारी जलाने के लिए जो सबसे पहले प्रयास किया वो अलग अलग प्रकार के समाचार पत्र को निकाला। ये समाचार पत्र बनाते समय जनता है, निर्णायक है, प्रबुद्ध भारत है, ऐसे उच्च कोटि के इन्होंने समाचार पत्र निकाले और अपने विचार अपने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, उनके दिलों में चिंगारी जलाने का प्रयास किया। तब जाकर लोगों के मन में इस तरह से एक ज्वाला फैल गई अस्पृश्यता के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, जाति भेद के खिलाफ, और वो बाबा साहब के साथ जुड़ने लगे। दूसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है बेटा, बराबर है, ये है कौन है, कौन बता सकता है, राजर्षि शाहू महाराज। समानता के प्रतीक, समानता के उपासक के रूप में उनकी पहचान है, भेदभाव को नष्ट करने वाले के प्रति उनकी पहचान है, और आरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टि रखने वाले ये है शाहू महाराज। शाहू महाराज बाबा साहब तो बहुत ही मानते थे, और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 30 और 22 मार्च को 1920 में कोल्हापुर संस्थान के मानगांव छत्रपति ने शाहू महाराज ने प्रेरणा से डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में दक्षिण महाराष्ट्र के वैश्विक वर्ग की पहली परिषद, वैश्विक वर्ग की जो सबसे पहली परिषद वहां पर आयोजन किया गया था, उस सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ, उनके विचारों के साथ वहां पर छत्रपति शाहू महाराज ने, इस तरह से छत्रपति शाहू महाराज ने बाबा साहब को ही सभी भारत देश के दलितों का उद्धार करता उसी सभा में कहा था। अगला जो चित्र हम देखने जा रहे हैं मित्रों, यह है पुणे में जो भीमा नदी के किनारे, पुणे में जो भीमा नदी के किनारे जो भीमा कोरेगांव है, वहां पर वो जो स्तंभ बना हुआ है, उस स्तंभ पर वहां पर जो है वो स्तंभ पर उन्होंने वहां पर भेंट स्वरूप वहां पर वो गए थे। आपको मालूम है स्तंभ किसका है, बराबर मुंशी वीरों का है, जो 500 महान जाति के शूरवीर सैनिक थे जिन्होंने पेशवा बाजीराव दूसरा यानी द्वितीय के 28,000 सैनिकों को परास्त किया था, बराबर है। उनकी शौर्य की गाथा वहां पर लगी हुई है, और इस कारण वहां पर जो है वहां पर मान वंदना देने हेतु, अभिवादन करने हेतु अपने सहकर्मियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहां पर गए थे। वहां का चित्र अब आगे देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 60वें जन्मदिन पर अपने अलीपुर रोड दिल्ली में स्थित निवास में शंकरानंद शास्त्री और अन्य सहयोगियों के साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री हुआ करते थे, भारत देश के बहुत ही उच्च कोटि के वहां पर श्रम मंत्री भी हुआ करते थे, और उन्हें बहुत ही उच्च कोटि के कार्य किए। तो जब उनका निवास स्थान अलीपुर रोड दिल्ली में था, तो उस समय उनका जो 60वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस 60वें जन्मदिन पर उनकी जो सहयोगी साथी हैं, सहयोगी हैं, उन्हें मानने वाले बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उन्होंने उनको बधाई देने हेतु बाबा साहब के घर पर उन्होंने वहां पर भेंट आयोजित की थी, और वहां पर उनके सभी सहयोगी और शंकरानंद शास्त्री भी मौजूद है, जो हर एक आंदोलन में, हर एक सत्याग्रह में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, उनके विचारों के साथ वहां पर जुड़े हुए थे। आगे हम जो चित्र देख रहे हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में विभूषित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आपको मालूम है जब सबसे पहले वहां पर भारत देश के मंत्रिमंडल में जब पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू बने, तो उस मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पदभार स्वीकार किया था। तब का ये चित्र है। इस चित्र में हमें सभी बड़े बड़े कानून मंत्री हो, बाबा साहब या अन्य कोई बड़े बड़े मंत्री हो, सभी मंत्री वहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। सभी ये मंत्रिमंडल की फोटो है, जहां पर बाबा साहब भी मौजूद है, पंडित नेहरू भी मौजूद है, या सभी मंत्रिमंडल वहां पर मौजूद है। अगला जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है मित्रों, उस चित्र में आपको ये चित्र में एक तरफ है बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरी तरफ है माई साहब अम्बेडकर, बराबर है। आपको मालूम होगा कि बाबा साहब की जो धर्मपत्नी है वो है रमाबाई अम्बेडकर। इनका जब 1935 में देहांत हुआ, तो देहांत होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की
प्रति बहुत ही खराब रहती थी। उन्हें देश के लिए ज्यादा से ज्यादा समय अर्पित करने की वजह से, खुद की फिक्र न करने की वजह से उनके जो आरोग्य है, स्वास्थ्य है, वो खराब होता जा रहा था। इसलिए उनकी जो डॉक्टर हुआ करते थे शारदा कबीर नाम की, बराबर है, शारदा कबीर नाम की जो डॉक्टर हुआ करती थी, महिला डॉक्टर हुआ करती थी, उनसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों के कहने पर उन्होंने विवाह कर लिया था, बराबर है। 1948 में ये विवाह कर लिया था और उनका नाम क्या है, सविता अम्बेडकर के नाम से हमने जानते हैं। और जो अम्बेडकरवादी है उन्हें माई साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं, जो माता की उपमा उन्हें दी गई है, बराबर है। ये है उनके परिवार के साथ का चित्र। और ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बाबा साहब भी है और बाबा अम्बेडकर भी मौजूद है, उनके भाई भी है मुकुंद नाम के, और इस तरह से उनका परिवार चित्र है। और ये चित्र में माई साहेब अम्बेडकर है और बाबा साहब अम्बेडकर है। अगला चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि आपको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो आज का पक्ष है एक राजनीतिक पार्टी है। कौन सी राजनीतिक पार्टी है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हम ऐसे अक्सर कहते हैं। तो ये पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हुआ था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, और 1942 में जब उन्होंने ये स्थापना की थी तो उनका उद्देश्य यही था कि जो अनुसूचित जातियां हैं उस जातियों के लोगों को न्याय मिले और उन्हें राजनीति में स्थान मिले और उनकी समस्याओं को उजागर करने के लिए एक समिति, एक संघ यहाँ पर मौजूद हो। और इस वजह से उन्होंने वहां पर नागपुर में, आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्थापना उन्होंने जो नागपुर में की थी, तो जब स्थापना की थी तब उनके साथी सदस्यगण यहाँ पर उनके चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला चित्र जब आप दिखाई देंगे कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री हुआ करते थे, बड़े बड़े ओहदे पर हुआ करते थे और हमेशा देश की जनता के लिए अपने विचारों को रखते थे या अपने विचारों से देश का भला करने का प्रयास कर रहे थे, जन कल्याण करने का प्रयास कर रहे थे, तब वो वहां पर जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो कैबिनेट मिशन हुआ करता था उस मिशन को मिलने नई दिल्ली जा रहे हैं और वहां पर अलग अलग प्रकार के जो प्रतिवेदन है, जो समस्या है, जो रिपोर्ट है, वो वहां पर उनके समक्ष रखना चाहते हैं ताकि वहां पर जो समस्या है लोगों की वो समस्याएं हल हो सके। अगला चित्र दिखाई दे रहा है बेटा आपको, अपने विशाल ग्रंथालय में अध्ययन में मग्न डॉक्टर बाबा साहब। आपको भली बात पता होगा कि अक्सर लोग खुद को रहने के लिए घर बनाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पुस्तकों के लिए किया। उनके वहां पर 50,000 पुस्तकें उस समय हुआ करती थी बाबा साहब के समक्ष। ये दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय हुआ करता था, बराबर है, ग्रंथालय हुआ करता था, जो दादर के राजगुरु नाम से जो उनका घर है उस घर में वो ग्रंथालय मौजूद था और वहां पर वो बाबा साहब जो है गहन अध्ययन करने में लगे थे, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आपको मालूम होगा बेटा कि बाबा साहब ने 1935 में एक घोषणा की। क्या घोषणा की थी कि हिंदू धर्म में जो अलग प्रकार की रूढ़ी परंपराएं हैं, जाति भेद है, जिसके कारण जो समस्याएं आ रही है उस समस्याओं को उन्होंने दूर करने का बहुत सारा प्रयास किया, परंतु वहां पर उसमें बदलाव करने को कोई भी गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही थी। इस वजह से उन्होंने 1935 में ही घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं, परंतु हिंदू धर्म में मेरा कभी देहांत नहीं होगा, मैं हिंदू धर्म में कभी करूंगा नहीं। और इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतर था, सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन था। वहां का एक चित्र है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नागपुर में दीक्षा ली है, जो धर्म परिवर्तन किया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, उसका ये चित्र आपको मौजूद दिखाई दे रहा है। ये अगला जो चित्र है आपको मालूम है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक कड़ी तपस्या, लेखन करते हुए, मेहनत करते हुए भारतीय संविधान की निर्मित की। तो भारतीय संविधान की निर्मित करने के बाद, निर्माण करने के बाद वहां पर जो अलग अलग प्रकार के उनके सदस्य बनते हैं, बराबर है, या अध्यक्ष महोदय थे, उन सभी को अपना बना हुआ संविधान भेंट दे रहे हैं, सुपुर्द कर रहे हैं। वहां पर आपको दिखाई दे रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से संविधान ले रहे हैं।
इस तरह से उन्होंने यहाँ पर ये सभी जो सदस्यगण आपको दिखाई दे रहे हैं ये संविधान के प्रति चर्चा करते हुए उनका स्वीकार करते हुए आभार व्यक्त करते हुए हमें सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। ये भी चित्र वहां पर ही है कि भारतीय सरकार। तो इस तरह से हम अगले चित्र पर जा रहे हैं जो यहाँ पर पैटर्न से संत एकनाथ महाराज की जो समाधि स्थल है। आपको मालूम है कि छत्रपति संभाजी नगर में जो पैटर्न आता है उस पैटर्न में संत एकनाथ जी की वो क्या है जन्मभूमि समाधि स्थल है। वहां पर उस समाधि स्थल पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने जो सहकर्मी है जो साथी है उनके साथ वहां पर भेंट देने के लिए गए थे। वहां का ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ का ये पैटर्न क्या है, क्या का है पैटर्न। यहाँ पर आपको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दलित है, जो गरीब है, जो पिछड़े लोग हैं, जो महिला है, उनको भी शिक्षा मिले इस वजह से पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इस जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना के समय ही वहां पर जो है उस सभा में उस कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। आपको मालूम है कि औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर और मुंबई में इस संस्था के जो बाबा साहब ने स्थापना की थी संस्था के कई सारे विद्यालय चलाए जाते हैं। जैसे दिलीप कॉलेज आपने सुना होगा जो नागसेन में आता है औरंगाबाद बराबर छत्रपति संभाजी नगर है ना। मुंबई में आपने सुना होगा सिद्धार्थ कॉलेज आर्ट एंड साइंस, सिद्धार्थ कॉलेज कॉमर्स एंड अर्थशास्त्र, ऐसे अलग विधि कॉलेज भी है बराबर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिद्धार्थ विद्यालय के नाम से उन्होंने स्थापना की। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में उनका योगदान था और ये उसी के सभा में वहां पर वो सम्मिलित हुए थे। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर को 1956 में। तो उस समय का ये चित्र है जो पास में ही माई साहब बैठे हुए हैं बराबर। इस चित्र में माई साहब बैठे हुए हैं अलग अलग प्रकार की जो धम्म दीक्षा समारोह में शामिल होने के लिए जो देश विदेशों से अलग अलग प्रकार के भिक्षु संघ आए थे उस भिक्षु संघ में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगला चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर माई साहब अम्बेडकर के साथ और उनके अन्य साथियों के साथ वहां पर मौजूद है और उस साथियों के साथ वो सभी अपने अपने समारोह में जाकर दलित उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए अविरत वहां पर परिश्रम करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र वही है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्म दीक्षा देने के बाद वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर उन्हें उनके साथ अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चंद्रमणि जी जो भिक्षु महासंघ के बड़े व्यक्ति हुआ करते भिक्षु हुआ करते उन्होंने उन्हें दीक्षा दी थी और उसके बाद बाबा साहब ने अन्य लोगों को दीक्षा दी थी। तब वहां पर उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मैंने हिंदू धर्म क्यों त्यागा, मैंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यानी मैं खुद इस बौद्ध धर्म को क्यों अपना रहा हूँ। उसके उन्होंने अलग अलग प्रकार के कारण बताए और लोगों को समझाने का प्रयास किया कि हम किस तरह से अब धर्म त्यागने के बाद हमारा नया पुनर्जन्म हुआ है, हमें पूरी तरह से नए सिरे से जीवन जीने का मौका मिला है। ये चित्र है मित्रों 20 मई 1951 को जब बुद्ध जयंती के अवसर पर दिल्ली में भाषण करते हैं। मतलब 1951 को जब बाबा साहब दिल्ली में रहा करते थे तो उस समय बुद्ध जयंती का आयोजन किया गया था। उस बुद्ध जयंती के आयोजन में लोगों ने उन्हें एक प्रमुख अतिथि के रूप में बुलाया था। तब जाकर उन्होंने इस तरह से वहां पर सब लोगों को बुद्ध धर्म के प्रति जो है अपने विचार रखकर वहां पर बुद्ध धर्म का महत्व समझाया था। आगे हम देख रहे हैं कि धम्म दीक्षा का ये चित्र है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं कि स्वयं वहां पर धम्म दीक्षा ले रहे हैं और भगवान बुद्ध के शरण में जाकर उन्हें अभिवादन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये चित्र है मिलिट्री कॉलेज। मतलब आपको मैंने पहले ही बताया कि औरंगाबाद में यानी छत्रपति संभाजी नगर में जो नागसेन वन होता है, नागसेन वन है, वहां पर जो मिलिट्री कॉलेज का निर्माण हो रहा था तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी माई साहब अम्बेडकर के साथ वहां पर जो है समारंभ का उनके लिए निरीक्षण करते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब जब उसका आरंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, उसके निरीक्षण इस चित्र में कर रहे हैं और उसी के पास नागसेन के पास ही पवन चक्की है। उस पवन चक्की को भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस चित्र में भ्रमण करते हुए वहां पर देखने के लिए गए हैं अपनी पत्नी के साथ। ये चित्र जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है और समता सैनिक दल के कमांडोज है और माई साहब भी है। 1922 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। उनकी कमांडोज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पर क्या करते हैं, अभिवादन करने के लिए उनके पीछे खड़े हैं। सामने माई साहब अम्बेडकर बैठी है, पास में बाबा साहब अम्बेडकर बैठे हैं बराबर है। उसी के बाद 1942 का हम चित्र देख रहे हैं कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मजदूर मंत्री हुआ करते थे, श्रम मंत्री हुआ करते थे, तब उस सभा में वो बैठे हुए हैं, अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठे हुए हैं। वो चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। अगला चित्र है कि वो
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली में उनके जो साथी आए थे, सहकर्मी आए थे, वो साथी और सहकर्मी के बीच में वहां पर वार्तालाप शुरू है। ये चित्र पूरी तरह से मूल रूप से है वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई दे रहा है। ये भी चित्र है, ये भी औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर का निर्माण कार्य शुरू है, मतलब उस विद्यालय का, इंग्लिश विद्यालय का वहां पर निर्माण कार्य शुरू है, उसका वहां पर क्या कर रहे हैं वो पूरी तरह से निरीक्षण करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि धर्मशाला का है, कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो संपर्क में आए हुए थे संत गाडगे बाबा और वहां पर जो कर्मवीर भावराव पाटिल, बराबर है, जो भावराव पाटिल आज के दौर में उनकी बहुत बड़ी शैक्षणिक संस्था चलती है जिसका नाम है, क्या नाम है, रयत शिक्षण संस्था, बराबर है ना। तो वो रयत शिक्षण संस्था बराबर है, और जो संत गाडगे बाबा अलग प्रकार के आश्रम शाला जो धर्मशालाएं चलाते थे दलितों के लिए, गरीबों के लिए, वो धर्मशाला बाबा साहब को भेंट स्वरूप देने के लिए कि आप अभी सभी में से महान हैं, आप ही उद्धार करता है गरीबों की, तो आप इसे स्वरूप ले लीजिए और हमें पूरी तरह से इसे मुक्त कर आप ही उसका कार्य संभालिए, ऐसा उन्होंने विनती की थी। उनके समक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि वहां पर जो है कर्मवीर भावराव पाटिल है, संत गाडगे बाबा है, बाबा साहब है, और उनके जो मित्र है दादा साहब गायकवाड़, और उनके साथ रहने वाले जो सहकर्मी है बाबा साहब के, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी दीक्षा भूमि का ही समारोह करते हुए भाषण दिखाई दे रहा है। उसके बाद शंकरानंद शास्त्री और माई साहब के साथ है। शंकरानंद शास्त्री हमेशा बाबा साहब के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर रहा करते थे, और वहां पर जो है बाबा साहब के हर एक कार्य में वो अपना योगदान देने का प्रयास करते थे। वो उनका चित्र दिखाई दे रहा है कि वहां पर शंकरानंद शास्त्री जो है उनको पूरी तरह से चलने में सहायता कर रहे बाबा साहब को, और उनके पास में ही माई साहब खड़े हैं, बराबर है। दिल्ली में ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है मित्रों, माई साहब के साथ उनके सहारे से बाबा साहब चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिस कारण वो जो दिल्ली का अशोक बुद्ध विहार है वहां पर वंदना करने जा रहे थे, बराबर। उनके साथ उस समय डॉक्टर शंकरानंद शास्त्री भी हुआ करते थे। शंकरानंद शास्त्री ने हमेशा बाबा साहब के हर एक कदम पर साथ देने का प्रयास किया, हर एक समय वो उनके साथ रहे। यहाँ पर जो है उन्हें बाबा साहब को अपनी तकलीफ सुनाने के लिए, अपनी परेशानी सुनाने के लिए, अपनी दिक्कतें सुनाने के लिए जो मजदूर आया करते थे, बराबर है, जो मजदूर आया करते थे, जो किसान आया करते थे, उनको पूरी तरह से उनकी बातचीत, उनकी बातें सुनने का काम यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं, और उन पर जो उनके लिए कर सकते हैं, उनके लिए जो मंत्रिमंडल में रहकर वो कर सकते हैं, क्योंकि वो मजदूर मंत्री हुआ करते उस समय, तो सब करने का प्रयास वो करना चाहते थे, इसलिए उनकी भेंट उन्होंने ली थी। ये दीक्षा भूमि का समारोह का चित्र है मित्रों, कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के समारोह में बाबा साहब ने जो आयोजन किया था, बराबर है, जो आयोजन किया था समारोह का, उस समारोह में बहुत सारे लोगों ने धम्म दीक्षा ली। तो उन्हें दीक्षा देने के लिए जो अलग प्रकार के भंते जी, जिसे भिक्खु कहते हैं, भिक्खु संघ आया था, वो कहते हैं, वो सभी उनके साथ यहाँ पर मौजूद चित्र में दिखाई दे रहा है। पीछे बाबा साहब और माई साहब उनके पीछे खड़े हुए हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये भी धम्म दीक्षा के समय का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ वामनराव गोडबोले है और ताये देवराम जी का कवाले है। वामनराव गोडबोले आपको मालूम है, जब दीक्षा लेने के लिए शहर तय हुए तो सबसे पहले मुंबई का नाम आया, उसके बाद सारनाथ का नाम आया। लेकिन ये नागवंशों की भूमि है, और नागवंश के लोग मूल रूप से बौद्ध है, इस वजह से यहाँ पर लेना चाहिए दीक्षा। ऐसे किसने सुझाया था? वामनराव गोडबोले ने सुझाया था। वामनराव गोडबोले बाबा साहब के बहुत ही निकटवर्ती है, बहुत ही करीबी मित्र हुआ करते थे। हर एक काम में, हर एक आंदोलन में, हर एक बातों में वो बाबा साहब से कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सहायता करने का प्रयास करते थे। ये नागपुर में धर्म परिवर्तन करते हुए भाषण दे रहे हैं बाबा साहब। अभी बताया मैंने कि बाबा साहब ने वहां पर भाषण देने का प्रयास, जब उन्होंने दीक्षा ली थी, दीक्षा लेने के बाद उन्होंने भाषण करने का, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि हम बौद्ध धर्म से क्यों आ गए, बौद्ध धर्म में क्यों आए हैं, हमने यहाँ पर हिंदू धर्म का क्यों त्याग किया है। ये भी दीक्षा भूमि का ही फोटो है मित्रों। ये बाबा साहब की लिखावट है, उन्होंने लिखे हुए कुछ पत्र है, वो लिखावट आपको दिखाई दे रही है। आगे जो चित्र हमें धम्म दीक्षा भूमि का दिखाई दे रहा है, दीक्षा भूमि का दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बाबा साहब खड़े हैं और उनके पास में ही माई साहब अम्बेडकर खड़ी है। ये भी दीक्षा भूमि समारोह का ही चित्र है, जहाँ पर बाबा साहब जो है खड़े हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और मित्रों ये जो यहाँ पर सिग्नेचर आपको दिखाई दे रहे, साइन दिखाई दे रहे, हस्ताक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, जिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम आज इस तरह से इंसान बनकर जी रहे हैं। अगला चित्र ये भी अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ बाबा साहब कुछ कार्य करने के लिए जा रहे हैं, समाज प्रबोधन कार्य करने के लिए जा रहे हैं, लोगों की सहायता करने के लिए जा रहे हैं। ये भी बाबा साहब के हस्ताक्षर है।
ये बाबा साहब का बचपन का फोटो है मित्रों, बराबर है। ये बाबा साहब का स्थानांतरण प्रमाण पत्र है जिसे हम टीसी कहते हैं, बराबर है, मूल रूप से मौजूद है। और ये चित्र है मित्रों सबसे हमें दुखी करने वाला, बराबर है। ऐसे महान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, देश सुधारक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईश्वर रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब, दलितों के महिला के मसीहा, अर्थतज्ञ हैं, बराबर है, इतिहासकार है, साहित्यकार है, मानववादी है, बराबर है। ऐसे महान शोधकर्ता, कानून के पंडित हैं, ऐसे महान व्यक्ति हमें छोड़कर चले गए थे। तब का ये चित्र है, तारीख है 6 दिसंबर 1956 की, जब बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए थे। यहाँ पर पंडित नेहरू के पार्थिव के पास वहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं, मंत्रिमंडल के कुछ लोग हैं, माई साहब अम्बेडकर है, और इस तरह से बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए थे। इस तरह से ये काला दिन हमारे अध्याय में जुड़ गया था 6 दिसंबर 1956 का, जो लोगों का, सभी लोगों का महान करता धरता लोगों के चेहरे पर खुशहाल आने वाला बाबा साहब अम्बेडकर हमें छोड़कर चले गए थे। इस तरह से उनकी किताबों की, बाबा साहब के जो लिखे, उनके ऊपर जो लिखे किताबें हैं बेटा, ये किताबों को भी यहाँ पर संग्रह किया गया है। ये अलग अलग प्रकार से विद्यार्थियों ने चित्र भी बनाए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बाबा साहब के प्रति हमारे विद्यालय में इस प्रकार बाबा साहब को सही ढंग से अभिवादन करने के लिए, विनम्र अभिवादन करने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण आयोजन किया गया था। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने भी इस तरह से चित्र बनाए हैं। यहाँ पर जो है मूल प्रतियों में चित्र मौजूद है, और ऐसे किताबों का संग्रह है जो हमारे जीने की राह आगे बढ़ा सकता है, हमें जीने की नई उम्मीद लगा सकता है। इसलिए विद्यार्थियों के सबसे बड़ा कोई आदर्श होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही है। आपको भी जीवन में अगर आगे बढ़ना है, इंसान बनना है, अपने माता पिता के सपने अगर पूरे करने हैं, अपने जीवन के लक्ष्य अगर पूरे करने हैं, तो बाबा साहब को अपने दिलों में जिंदा रखकर इस तरह से अविरत मेहनत करना है। क्योंकि बाबा साहब भी 24 घंटे में से 21 घंटे पढ़ाई की है उन्होंने, आपने खुद की परवाह न करते हुए समाज की परवाह की है, और अपने जीवन के लिए उन्होंने सिख और सिख समाज के चेहरे पर कैसी खुशियां आए, यही उन्होंने महत्वपूर्ण बातें अपने जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आज के दिन के उपलक्ष्य में बाबा साहब अम्बेडकर को यही सच्ची विनम्र अभिवादन होगा कि आज हम बाबा साहब के जो बताए हुए बातें हैं, उनके जो विचार हैं, उनका जो संघर्ष है, वो अपने दिलों में जिंदा रखेंगे और उन्हें आदर्श समझकर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।